चलिए तो देखते हैं हम लोग 2022 का ऑनर्स का पेपर। 2022 का ऑनर्स का पेपर में क्या पूछा गया था? बोला है द सेलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा फॉर कंपनीज ए एंड बी फॉर द करेंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आर एज फॉलोस। आपके पास ये डेटा दिया हुआ कंपनी ए का और कंपनी बी का, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज बोला है सेल्स के ऊपर 60% और 75% का है। इंटरेस्ट दिया हुआ है 500 रुपया और 800 रुपये का। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दे दिया हुआ है 4 और 5। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज भी दे दिया हुआ है 2 और 3। और इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है 30% करके। 0.30 का मतलब 30% होता है, तो 30% करके टैक्स का रेट दे दिया हुआ है। आपको बोला है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी और रिस्क मतलब कमेंट ऑन द रिस्क ऑफ टू फर्म्स। चलिए तो हम लोग को सीधा बात इनकम स्टेटमेंट बनाना है कंपनी ए और बी का। बताओ एक चीज कि अगर कंपनी ए और कंपनी बी का इनकम स्टेटमेंट बनाना है, मतलब सेल्स चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, तो माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट चाहिए, फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ईबीआईटी निकल जाएगा। फिर इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इधर का जितना बात बोले वो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्या आपको सेल्स दिया हुआ है? नहीं। क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट पता है? नहीं। तो फिर आप माइनस नहीं कर सकते। इसीलिए आपको जो आंसर दिया हुआ है ना, ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर, फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर, उसके हेल्प से आपको इनकम स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। समझे? तो यहां पे सबसे पहले हम कंपनी ए का बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। और कैसे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, वो समझना बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना। तो कैसे समझ में आएगा सर, कहां से स्टार्ट करेंगे? तो आपको देखना है कि रुपीस में जो आपके पास हिंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ, किसका दिया हुआ है? तो इंटरेस्ट का दिया हुआ है। जब आपके पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट का वैल्यू दे तो आपको फाइनेंशियल लिवरेज से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? तब आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से स्टार्ट करना है। और वही इंटरेस्ट ना देके अगर फिक्स कॉस्ट देता, क्या देता? फिक्स कॉस्ट देता, तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज से स्टार्ट करना होगा। समझे? तो यहां पे हमारे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब फाइनेंशियल लिवरेज से स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे आइए यहां पे सीखते हैं। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो तरीका समझना ध्यान से किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे सिंस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से स्टार्ट करना है। फॉर्मूला बताइए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का क्या होता है? तो बोलेंगे सर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी बाय ईबीटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। हाँ है ना? अब आगे समझना। बताओ डीएफएल का तो वैल्यू तुम्हारे पास दे दिया हुआ है। डीएफएल का फाइनेंशियल लिवरेज का वैल्यू दे दिया हुआ है 2, तो यहां पे जाके लिखेंगे 2। अच्छा एक चीज और ऊपर छूट गया, यहां पे हम लोग को एक काम करना है कि हम लोग पहले अभी निकाल रहे हैं कंपनी ए के लिए, तो ऊपर लिख देना पड़ेगा हम लोग को फॉर कंपनी ए। पहले ए का काम कर रहे हैं हम लोग, कंपनी ए का यहां पे काम कर लें। ठीक है, ए का पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर बी के बारे में बात करेंगे। तो बताइए 2 हो गया डीएफएल। अब ना ही आपको ईबीआईटी पता है, ना ही आपको ईबीटी पता है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। क्या हम लोग ईबीआईटी में से, ये आपको पता होना चाहिए कि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो ईबीटी निकलता है। बोलो, इनकम स्टेटमेंट तो यही कहता है कि ईबीआईटी से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आता है? ईबीटी। तो एक बात बताओ, अगर हम ईबीआईटी को ईबीआईटी ही लिखें, उसमें नो चेंज, लेकिन अगर ईबीटी के जगह में हम ये लिख दें ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो क्या ये गलत है? क्योंकि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है? ईबीटी। तो इस ईबीटी के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो बोलेंगे हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करने से ईबीटी ही पता चलता है। बोलो बात समझ में आया? तो बस ये ध्यान रखना हमेशा, इस चीज से हम लोग को तकलीफ नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ 2 यहां पे लिखेंगे, ईबीआईटी पता नहीं है तो ईबीआईटी को ईबीआईटी लिखेंगे, और यहां पे भी ईबीआईटी पता नहीं है तो ईबीआईटी लिखेंगे। लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। बताओ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 500 रुपया दिया हुआ है कंपनी ए के लिए, तो यहां पे लिखेंगे 500। बोलो बात समझ में आया? इसीलिए यहां पे इस तरह से पुट किया गया है। अब बताओ हम लोग के पास 2 है और क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा कर दो ना। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता ही होगा। अगर 2 को ईबीआईटी से करेंगे तो 2 ईबीआईटी माइनस 2 को 500 से करेंगे तो 2 को 500 से करने से 1000 हो जाता है, तो माइनस 1000 हो गया, और इक्वल टू 1 को ईबीआईटी से करेंगे तो ईबीआईटी हो गया, आ गया ईबीआईटी। अब ईबीआईटी को एक साइड ले आओ, यानी 2 ईबीआईटी। अरे ये सब तो बचपन में पढ़े हो, इस तरह का कैलकुलेशन करना एक्स वाई के टर्म में बहुत किया गया होगा। तो ईबीआईटी को माइनस करेंगे, यहां पे उधर से इधर आएगा,
और इक्वल टू 1000 को इधर ले आओ तो पॉजिटिव 1000 हो जाएगा। हाँ या ना। अब बताइए, दो ईबीआईटी में से एक ईबीआईटी जाएगा तो सिर्फ ईबीआईटी बचेगा, तो ईबीआईटी इक्वल टू कितना आ गया 1000। तो देयरफॉर ईबीआईटी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1000 का निकल गया। बोलो बात समझ में आया। तो ये ईबीआईटी पता चल गया, और ईबीआईटी पता करने के बाद अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा हिंट यूज करेंगे। बताओ, फाइनेंशियल लीवरेज का काम हो चुका है, अब ऑपरेटिंग लीवरेज का काम करेंगे। बताइए, अब हम लोग लिखेंगे नाउ, अब यहां पे लिखेंगे नाउ। बताओ, सिंस डीओएल, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी होता है, लिख लेंगे। तो बताओ, देयरफॉर डीओएल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो डीओएल का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो यहां पे जाके पुट करेंगे 4, और इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आपको पता नहीं है तो कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन ही लिखेंगे, लेकिन ईबीआईटी देखो अभी अभी निकाला जा चुका है, यहां से ईबीआईटी का वैल्यू 1000 आ चुका है, ईबीआईटी का वैल्यू यहां पे 1000 लिख देंगे, और उसके बाद देयरफॉर कर देंगे यहां पे। बताओ, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हो जाएगा 4000। बताओ, कंट्रीब्यूशन का वैल्यू कितना निकल गया 4000 का निकल गया। बोलो यहां तक क्लियर है चीज? जब ये बात भी निकल जाएगा तो अब यहां पे कर देंगे अगेन, अब जो लास्ट वाला हिंट बचा हुआ है उसको यूज कर लेंगे। बताइए क्या है? लास्ट में बोला है वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है 60% सेल्स के ऊपर, तो ये इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? आपको एक बात पता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन आता है निकल के। बोलो बात समझ में आया? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन पता चलता है। तो परसेंटेज के टर्म में अगर सेल्स हमारा 100% है और वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है तो कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट का होगा? 40%, क्योंकि माइनस करेंगे तो 40 आएगा। अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 30% तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 70%। अगर वेरिएबल कॉस्ट है तुम्हारा 40% तो कंट्रीब्यूशन कितना का होगा? 60%। आ रहा है बात समझ में? मतलब जितना का हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज होगा, अगर 100 में से अगर उस परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो यहां पे हम लोग को वही करना है, क्या पता है? यहां पे लिखना है कि सिंस, बताओ, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है आपको 60% ऑन सेल्स। ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोला है। देखो आपके पास बोला है वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज है 60%, वो भी सेल्स के ऊपर है, तो ठीक है 60% ऑन सेल्स है। तो बताओ, तो देयरफॉर अगर हम यहां पे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 40% ऑन सेल्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40% ऑन सेल्स हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज जो हो जाएगा वो 40% सेल्स के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 60% वेरिएबल कॉस्ट का है। बोलो हाँ या ना। तो इतना काम करने के बाद नाउ अब क्या करेंगे? बताओ, हम लोग को सेल्स निकालना है। क्या निकालना है? सेल्स। तो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। बताओ, देखो ऊपर में कंट्रीब्यूशन पता चल चुका है, कितना का? 4000 का। तो यहां पे लिखेंगे 4000 डिवाइडेड, बताओ सेल्स निकालना है, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज देखो तो कितना का था? 40%, यानी 40% से डिवाइड कर दो, सीधा बात 40% से डिवाइड कर दो। बताओ ये कितना निकल जाएगा? तो बोलेंगे 4000 को डिवाइड कर देंगे 40% से, आ जाएगा 10,000। मतलब ये कि आपका सेल्स का वैल्यू जो था वो 10,000 रुपया था। सेल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000। फिर से रिपीट, अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज 60% है तो कंट्रीब्यूशन 40% हो जाएगा, और 40% कंट्रीब्यूशन हो गया और कंट्रीब्यूशन का अमाउंट ऊपर पता है, यानी ये जो 4000 है वो 40% के बराबर है। तो अगर 40% से डिवाइड कर देंगे तो आपको सेल्स निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? बताना। मिलेगा सेल्स इंटू 40% इक्वल टू 4000। बोलो हाँ है ना। तो सेल्स का जो 40% आ रहा है वही ना कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन आपका 4000 रुपए का दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, सेल्स निकालना है अगर, तो 4000 को 40% से डिवाइड कर दिए, आ गया 10,000। सब कुछ पता चल चुका है। अब तुमको बोला गया था इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, हम यहां पे इनकम स्टेटमेंट रेडी कर देते हैं, समझना। तो देयरफॉर अब हम लोग यहां पे इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। ध्यान रखना, ये जितना भी काम किया जा रहा है वो सिर्फ कंपनी ए के लिए किया जा रहा है अभी तक। इनकम स्टेटमेंट रेडी कर लेते हैं। बताओ इनकम स्टेटमेंट होता है कहां से है? बोलेंगे सर सेल्स से स्टार्ट होता है। यहां पे लिखेंगे सेल्स। देखो सेल्स निकाला जा चुका है, कितने का? 10,000 का निकाला जा चुका है, 10,000 लिख देंगे। आ रहा बात समझ में? सेल्स के बाद हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और देखो क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट आपको बोला गया था कि 60% होगा यहां पे सेल्स के ऊपर, मार दो यहां पे 60% @60%। बताओ 10,000 का 60% कितना होता है? 6,000 होता है, 6,000 लिख देंगे।
बताओ 10,000 में से 6,000 जाएगा, कितना बचेगा? 4,000। ये आ गया कंट्रीब्यूशन, और ये बात तो हम लोग को पहले से भी पता था। देखो तो कंट्रीब्यूशन 4,000 का था कि नहीं था? तो ये कंट्रीब्यूशन यहां पे पुट कर दिया हम लोग का, 4,000 आ गया। बोलो हाँ या ना? कंट्रीब्यूशन से माइनस करना पड़ता है फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन से माइनस करना पड़ता है फिक्स कॉस्ट, जबकि क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं पता। लेकिन बताओ इसके बाद माइनस करने से आता है ईबीआईटी। बताओ ईबीआईटी तो पता है, बताओ कि नहीं? ईबीआईटी कितने का पता है? ईबीआईटी देखो निकाला गया था यहां से 1,000 का, ईबीआईटी 1,000 का है, 1,000 लिख देंगे। तो बताओ कंट्रीब्यूशन 4,000 का, ईबीआईटी 1,000 का, तो फिक्स कॉस्ट कितने का होगा? 3,000 का होगा, क्योंकि 4,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तभी ना हमारा ईबीआईटी आएगा 1,000 का। और ईबीआईटी निकल गया, यहां से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, यहां से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। तो बताओ इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 500 रुपए का, इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 500 रुपए का, और इसको पुट करने से हमारे पास निकल जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स निकल जाएगा कितने का? 500 का निकल जाएगा। अगर इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो यहीं पे खत्म हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट भी दिया हुआ था, तो इसको अप्लाई करना काहे छोड़ेंगे? तो टैक्स का रेट भी अप्लाई कहां पे कर देते हैं, तो लेस करेंगे यहां पे टैक्स, और टैक्स हमारे पास 0.30 मतलब 30% है, तो लिख देते हैं 30%। 500 का 30% हो जाएगा 150, 150 को माइनस कर देंगे तो 350 निकल जाएगा आपके पास ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला गया था। ये कंपनी ए का इनकम स्टेटमेंट बनाए, आपके पास इस तरह का जगह नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले ये वाला बना लेना है, उसके नीचे ये वाला, उसके नीचे ये वाला, इस तरह से कॉपी करना है, इस तरह से बनाना है। आई बात समझ में? तो ये कंपनी ए का हम बना के रख दिए, आपको समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ या ना? सेम इसी तरह से, सेम इसी प्रोसेस से कंपनी बी का बनेगा, क्योंकि कंपनी बी में भी सब इसी तरह का डेटा दिया हुआ है। वहां पे फाइनेंशियल लीवरेज 3 है, वहां पे ऑपरेटिंग लीवरेज 5 है, इंटरेस्ट वहां पे 800 का है, और परसेंटेज आपका वेरिएबल कॉस्ट का 75% है। समझे? तो बस इसी तरह से आपको वहां पे बनाना है, तो ये काम आपको करना है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कंपनी बी का इसी तरीके से आपको बनाना है। समझ में आया? और इस तरह से आपका 2022 का ऑनर्स का पेपर हो गया सॉल्व।